Let's now discuss next जो क्वेश्चंस हैं based on electrolysis laws of Faraday। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं कि 100 ml of 0.100 ml 1 m solution of CuBr2 copper bromide was electrolyzed with a current of 0.965 ampere hour. What is the normality of remaining copper Br2 solution? That means कि अपन ये कहें कि 100 ml 1 m copper Br2 कॉपर ब्रोमाइड CuBr2 का सॉल्यूशन है, उसमें ऊपर के 0.965 एम्पियर की करंट 1 आवर तक प्रवाहित करते हैं, फास्ट करते हैं। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस देन रिमेनिंग जो क्यूप्रिक ब्रोमाइड है उसके सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें कि CuBr2 डिसोसिएट होकर के अपने को फॉर्म करेगा Cu + 2 आयन प्लस 2Br - आयन। तो स्टोइकियोमेट्री सेम है, कॉपर Br2 CuBr2 और कॉपर की, इसकी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिमिलर। तो जितनी मोलरिटी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो अपन ये कहें कि Cu + 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं एट कैथोड, रिडक्शन प्रोसेस आता है, कैथोड पर रिड्यूस हो रहे हैं क्यूप्रिक आयन। तो यहां पर देखा जाए तो बेसिकली एन फैक्टर कैलकुलेशन करें कॉपर का कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है अपने पास। एन फैक्टर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मींस 2/1 2 होगा। तो यहाँ पर जो मोलरिटी है अपने पास सॉल्यूशन की, Cu + 2 आयन कहें या कॉपर कहें, बात एक ही है। यहाँ पर 1 m है इनिशियल कंडीशन में, वॉल्यूम 100 ml है। तो नॉर्मलिटी में अपन कन्वर्ट करते तो मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी हो गई 1 × 2, दैट मींस 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cu + 2 आयन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो 2 × 100 डिवाइड बाय 1000 ml में, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट मींस 0.2। इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है अपने पास इनिशियल कंडीशन में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के यूज में आते हैं उतने ही कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपन कैलकुलेट करें यहां से, तो IT अपॉन 96500, आई अपने को गिवन है 0.965, T 1 आवर दैट मींस 60 मिनट। तो सेकंड में कन्वर्ट करें, 60 × 60 अपॉन में 96500, डेसिमल रिमूव किया तो 30, ये यहां से सिंपलीफाई करें तो 20 से 20 और ये 965 से 965, दैट मींस 36 डिवाइड बाय 1000, दैट मींस 0.036। इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, तो इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट Cu + 2 आयन डिपॉजिट हो गया होगा कैथोड पर 0.036। तो रिमेन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने रहेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इन सॉल्यूशन। तो रिमेनिंग number of equivalent of Cu + 2 ion in solution, इनिशियल कंडीशन में है 0.2, उसमें से अपने पास डिपॉजिट हो गए 0.036, लेस करते हैं तो 0.164। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिमेन्स है अपने पास 0.164। वॉल्यूम आपको मेंशन है 100 ml सॉल्यूशन था, तो अपन नॉर्मलिटी आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके रिमेन्स है 1.64 डिवाइडेड बाय 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मींस 1.64 n। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी रिमेन्स रहेगी CuBr को सॉल्यूशन की वो 1.64 n होगी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m फेरस सल्फेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ए करंट ऑफ 0.965 एम्पियर आवर। तो अपने को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है 0.2 m, जो कि ऑक्सीडाइज होता है 0.965 एम्पियर की करंट यदि 1 आवर सॉल्यूशन 1 आवर तक अपन पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं तो अपन फेरस सल्फेट यदि आयोनाइज हो तो फेरस प्लस सल्फेट आयन, तो कंफर्म है यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होता है फेरस आयन यही ऑक्सीडाइज होगा। तो इसकी मोलरिटी अपने को गिवन है कितनी 0.2 m, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है 1:1:1। तो जितने मोलरिटी इसकी होगी फेरस सल्फेट की उतने फेरस आयन की होगी। वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। तो n फैक्टर फॉर एनी anion इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन anion, या कैटायन की बात करें n फैक्टर फॉर कैटायन तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। तो यहाँ n फैक्टर फॉर फेरस इज इक्वल टू 2 होगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई n फैक्टर, और n फैक्टर अपने पास कितना है 2। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 2 दैट मींस 0.4। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है किसके, फेरस आयन के अपने पास, ये फाइंड आउट करने हैं। तो 0.4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां से, अब जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फेरस आयन के ऑक्सीडाइज होंगे उतने ही इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। यानी कि अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को वैल्यूज कुछ गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है। IT अपॉन 96500, I की वैल्यू 0.965, टाइम 1 आवर दैट मींस 60 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करें 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया 96500, डेसिमल रिमूव किया, ये सिंपलीफाई हो गए 20 से 20 दैट मींस 0.036 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के। इन दोनों को अपन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट है। तो यहां से इन दोनों की वैल्यूज पुट करें तो अपने पास 0.4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.036। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.036 डिवाइडेड बाय 0.4। डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं अपन यहां से, 4 से इसको 10⁻⁻², 9, दैट मींस अपन कहें 0.09 लीटर वॉल्यूम फेरस सल्फेट का रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना Al2O3 when a current of 0.965 ampere is passed for 10 सेकंड। इसको अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते थे। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने को एल्यूमिना आयोनाइज होगा Al2O3, फर्स्ट जो मेथड अपन यूज में लें तो ये आयोनाइज होकर के 2Al + 3 + 3O - 2 कन्वर्ट हो रहा होगा। तो एट कैथोड दैट मींस नेगेटिव टर्मिनल पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो रहे होंगे एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहां पर n फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम कितना है 3।
तो यहां पर एटॉमिक वेट जो होता था, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम वो 27 ग्राम पर मोल। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बराबर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो 27 डिवाइडेड बाय 3, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यदि अपन अप्लाई करें तो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई IP। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने यूज में ले सकते थे। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपना एल्यूमिनियम का 9 आ गया, 96500। I की वैल्यूज अपने को मेंशन है 0.965, टाइम आपको 1 आवर मेंशन, सॉरी 10 सेकंड मेंशन। डेसिमल रिमूव करें, ये 3, यहां से ये सिंप्लीफाई हो गए, 20 से 20 सिंप्लीफाई हो गई। तो दैट मींस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। दैट मींस अपन कह सकते हैं 0.009 ग्राम एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होगा। सेकंड अपन मेथड यूज में, तो आयोनाइजेशन एल्यूमिना का होगा, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन फॉर्म होंगे। एन फैक्टर एल्यूमिनियम के लिए 3 होगा, इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट होगा। तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट यही है, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के डिपॉजिट होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो यहां से, IT अपॉन में 96500, I की वैल्यू 0.965 मल्टीप्लाई टाइम 10 सेकंड डिवाइडेड बाय 96500। डेसिमल रिमूव किया, ये सिंप्लीफाई किया 10 से 10, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर -4। इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अपने पास। तो कन्फर्म है इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे अपने पास, एल्यूमिनियम के, डिपॉजिटेड एल्यूमिनियम के ऐड कर दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू अपने पास आते हैं 10 रेज़ टू द पावर। नेक्स्ट जो यहाँ पर करंट थी एक्चुअली में वो 0.965 ना होकर के 9.65 है। दैट मींस यहाँ से डबल जीरो ये आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मींस यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर। तो देन अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो गया एल्यूमिनियम के, तो अपने को मास चाहिए। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 10 रेज़ टू द पावर -3 और आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 9 है, दैट मींस 0.0009 ग्राम इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ये सेकंड मेथड है अपने पास में। सेकंड मेथड से अपन सॉल्व कर सकते थे कि n फैक्टर 3 इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के होंगे। अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि करंट आपको गिवन थी यहाँ पर 9.65 एम्पियर, टाइम 10 सेकंड मेंशन है, डिवाइड कर दिया 96500 से, इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 रेज़ टू द पावर -3। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, एल्यूमिनियम के, ये हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम से, टोटल मास। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of molten NaCl with a current 9.65 ampere is passed for 10 minutes। दैट मींस अपने पास में एक molten NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें 9.65 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक पास करते हैं। तो देन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कितने ग्राम क्लोरीन इवॉल्व होगी। तो molten NaCl मेंशन है अपने पास में, तो केवल वन टाइप के कैटायन और वन टाइप के एनायन होंगे, Na+ आयन और क्लोराइड आयन एनायन। तो एनायन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, तो रिएक्शन एट एनोड दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो
टू क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगे। अपने को कितनी क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस के होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सेम वो की वही कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। तो यहां पर n फैक्टर फॉर क्लोरीन गैस, n फैक्टर फॉर क्लोरीन गैस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 2 होगा यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। इक्विवेलेंट वेट भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन Cl2, मॉलिक्यूलर वेट 71 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 35.5। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय 9650 जी। आई आपको मेंशन है 9.65, टाइम आपको 10 मिनट, 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 96500, डेसिमल रिमूव किया था 100, ये सिंपलीफाई किया तो ये 20 से 20 सिंपलीफाई हो गया, दैट मींस 0.06 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट होकर के आते हैं। देन अपन आगे इसको डिस्कस करें कि अपने को तो मास फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट। तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के होंगे यानी कि 0.06 इतने ही किसके होंगे, क्लोरीन गैस के। तो ये आ गए 0.06 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट 35.5, 6 से मल्टीप्लाई किया दैट मींस 2.13 ग्राम क्लोरीन डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ 96.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 10 सेकंड थ्रू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 एम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मींस अपने पास एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.1 एम है, वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें 96.5 एम्पियर की करंट 10 सेकंड तक पास करते हैं। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो अपन बात करें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है, Cu+2 आयन और सल्फेट आयन फॉर्म होंगे, वाटर आयनाइज होगा H+ आयन और OH- है। तो रिएक्शन एट कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड पर वो कैटायन डिस्चार्ज होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यूज ज्यादा है। तो Cu+2 आयंस टू इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन में जो रिमेन्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, H+ आयंस रिमेन्स रहते हैं। तो H+ आयन से अपन पीएच को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। सेकंड एट एनोड भी अपन चेक कर लेते हैं, दैट मींस पॉजिटिव, एनायन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, एनोड पर 2 एनायन है, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो जिसका एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज होगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन का ज्यादा है एसओपी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिएगा यहाँ से सल्फेट आयन रिमेन्स है, यहाँ से H+ आयन। यदि अपने पास H+ आयन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी आ जाती है तो देन पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई OH आयन तो रिमेन्स है नहीं जो अपन पीओएच फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप लोग कंफर्म है, तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के होंगे कंफर्म है, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, H+ आयन के। उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, यहां से अपने पास Cu+2 आयन, सबके सेम होंगे। तो अपन यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू IT अपॉन में 9650 आई की वैल्यूज आपको मेंशन है 96.5, टाइम मेंशन आपको 10 सेकेंड,
96500। डेसिमल रिमूव किया 10, ये यहां से 1 टाइम 10 से 10, दैट मींस 0.01 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया अपने पास। नेक्स्ट अपन यहां पर देखें, अपने पास एक और पॉइंट मेंशन हुआ है, तो अपन यहां से सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के कितने हैं अपने पास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आया 0.01, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर -2। तो कंफर्म है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन भी कितने होंगे, 10 रेज़ टू द पावर -2। वॉल्यूम कितना है अपने पास, 1 लीटर। तो देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आ गया अपने पास 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1, 10 रेज़ टू द पावर -2। और नॉर्मलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू H plus ion concentration. pH is equal to negative log base 10 normality of H plus ion. तो pH is equal to negative log base 10 H plus ion की कंसंट्रेशन कितनी है अपने पास, 10 रेज़ टू द पावर -2 आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। pH is equal to कितने कैलकुलेट होकर के आती है 2.0।